शिव पुराण की कथा, भगवान शिव की महिमा और भक्त की सच्ची भक्ति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे भगवान शिव की एक ऐसी पवित्र कथा जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी करुणा और सच्ची भक्ति का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। उन्हें बड़े बड़े राजमहल, सोना चांदी या महंगे भोग नहीं चाहिए। वे तो केवल सच्चे मन से चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एक लोटा जल और भक्त के हृदय की सच्ची श्रद्धा देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर हिम से ढका हुआ कैलाश पर्वत अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी थीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है और कोई अज्ञानी, लेकिन सभी मनुष्य सुख और शांति चाहते हैं। ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिसे मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके पास स्वयं पहुंच जाता हूँ। मेरे लिए भक्त का धन नहीं, उसका भाव महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई गरीब व्यक्ति आपकी पूजा करना चाहे और उसके पास पूजा की सामग्री भी न हो, तब? भगवान शिव बोले, यदि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। यदि वह भी संभव न हो तो एक बार सच्चे मन से मेरा नाम ले ले। उसके प्रेम से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है। एक गरीब भक्त की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था शिवदास। उसके पास न कोई बड़ा घर था और न ही धन संपत्ति। वह दिन भर मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पालन करता था। लेकिन शिवदास के हृदय में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह वह नदी के किनारे जाता, स्नान करता और जंगल से एक बेलपत्र लेकर आता। फिर गांव के बाहर बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस मेरा मन और मेरी श्रद्धा आपके चरणों में है। मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। उसकी पूजा बहुत साधारण थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। एक दिन गांव में बहुत भयंकर वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई। रास्ते बंद हो गए। पेड़ गिरने लगे। शिवदास के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप मंदिर जाने की चिंता छोड़ दीजिए। पहले अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कीजिए। शिवदास ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आज भी मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने जरूर जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जो भगवान संसार का पालन करते हैं, वे अपने भक्त को भूखा नहीं रखेंगे। वह तेज बारिश में मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में पानी इतना अधिक था कि चलना कठिन हो रहा था, लेकिन शिवदास के हाथ में एक छोटा सा बेलपत्र था जिसे वह भगवान शिव को चढ़ाना चाहता था। किसी तरह वह मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर अंधेरा था। शिवलिंग पर वर्षा का पानी टपक रहा था। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज मेरे पास जल का पात्र भी नहीं है। यह वर्षा का जल ही आपकी पूजा का जल है। यह बेलपत्र ही मेरी भेंट है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। उसने बेलपत्र शिवलिंग पर रख दिया और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ समय बाद उसे लगा कि मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल धारण किए भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन अपना सच्चा प्रेम दिया है। तुमने मुझे सोना नहीं दिया, लेकिन अपना विश्वास दिया है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे परिवार पर और मेरे गांव के सभी लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव बोले, तथास्तु।
इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। जब शिवदास घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी थीं। उसकी पत्नी आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। शिवदास समझ गया कि यह भोलेनाथ की कृपा है। उसने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस दिन से गांव के लोगों का भगवान शिव के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। कथा का फल। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके मन में शांति आती है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, वह अपनी श्रद्धा के अनुसार जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा भाव। भगवान शिव से प्रार्थना करते समय केवल धन और सुख न मांगे, उनसे यह भी मांगे, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। मेरे मन से अहंकार और क्रोध दूर कीजिए। मुझे दूसरों की सहायता करने योग्य बनाइए। क्योंकि यदि मनुष्य को सही बुद्धि और अच्छे कर्मों की शक्ति मिल जाए, तो जीवन की अनेक परेशानियां स्वयं छोटी लगने लगती हैं। अंतिम प्रार्थना। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर सदैव कृपा की है, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखिए। जिस घर में यह कथा सुनी जा रही है, वहाँ सुख और शांति बनी रहे। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे। जो व्यक्ति परेशान है, उसे हिम्मत दीजिए। जो व्यक्ति दुखी है, उसे मानसिक शांति दीजिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ता खोज रहा है, उसे मार्ग दिखाइए। और जो व्यक्ति आपके चरणों में श्रद्धा लेकर आया है, उसकी भक्ति को स्वीकार कीजिए। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए। हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर कीजिए। हमें सत्य बोलने, अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दीजिए। हमारे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे परिवार पर अपनी छाया बनाए रखिए। और जब भी हम कठिन परिस्थिति में हों, हमें आपका नाम याद रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। Trident emblem. Om Namah Shivaya. Folded hands.